हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो को देखने से पहले आपको एक बहुत ज़रूरी काम करना है और वीडियो के एंड में आपको दो ज़रूरी काम करने हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है तो आपको जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ये एक बहुत ज़रूरी काम है। और आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक कंडीशन जो कि बहुत ही नेग्लेक्टेड रहती है, बहुत मिसडायग्नोस्ड होती है, और वो है पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। और मुझे लगता है आप में से बहुत कम लोगों ने ये नाम सुना होगा, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। लेकिन अगर मैं बोलूँ शियाटिका, तो आई एम श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि शियाटिका क्या होता है, कि बैक से पेन शुरू होता है, थाई में भी आता है, लेग में, और फिर हमारे नीचे पैरों में, टोस तक भी चला जाता है। तो पिरिफॉर्मिस से पहले हम बात करते हैं कि ये शियाटिका क्या है। जो शियाटिक नर्व है वो हमारी बॉडी की सबसे लंबी नर्व है, और जब भी ये अपने पाथ में कहीं कंप्रेस होती है, या मतलब उस पर दबाव आता है, या फिर वो इरिटेट होती है, तो उसकी वजह से उसके पूरे पाथ के अलोंग अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि पेन, नमनेस, टिंगलिंग, और कुछ लोगों में बर्निंग सेंसेशन भी होती है। अब ये डिपेंड करता है कि ये कंडीशन, ये शियाटिका जो है, ये किस रीजन में हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंप्रेशन या इरिटेशन का जो रीजन है वो होता है लंबर रीजन। L4, L5 और S1 जो लेवल है वहाँ पे डिस्क डिजेनरेशन या फिर कोई ट्रॉमा की वजह से नर्व कंप्रेस होती है या इरिटेट होती है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स डेवलप होते हैं। लेकिन एक छोटा परसेंट ऐसा भी है जिसमें ये जो पूरा कॉज है वो लंबर रीजन में नहीं है, वो जो है कॉज वो है हमारे ग्लूटियल रीजन या फिर बटक रीजन में। तो ग्लूटियल रीजन की एक बहुत छोटी सी मसल है जिसका नाम है पिरिफॉर्मिस। वो एक पिरामिड शेप या फिर पियर शेप मसल है जो कि ऑब्लिकली जाती है हमारे सेक्रम से लेके जो फीमर है, जो हमारी लॉन्गेस्ट बोन है, उसके साथ इसका अटैचमेंट होता है, और इस मसल के फ्रंट से शियाटिक नर्व जाती है। तो अगर ये मसल बहुत ज़्यादा टाइट हो गई या फिर एक्सेसिवली इलोंगेट हो गई, दोनों ही कंडीशन में ये शियाटिक नर्व को इरिटेट करती है। एंड अगेन पेशेंट को क्या सिम्टम्स आएंगे कि पेन स्टार्ट्स फ्रॉम बट रीजन, जो आपका बटक है वहाँ से पेन स्टार्ट होगा, देन वो थाई में आएगा, लेग में जाएगा, एंड आपके फुट और टोस तक भी ये पेन पहुँचता है। तो ये डिफरेंस क्या हुआ, this sciatica due to lumbar region and sciatica due to piriformis syndrome, कि जो हमारा लंबर रीजन की वजह से अगर ये कंडीशन डेवलप हो रही है तो पेन हमारा लो बैक से शुरू होता है, लोअर बैक रीजन से शुरू होता है। लेकिन अगर ये कंडीशन पिरिफॉर्मिस मसल की वजह से या पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम की वजह से है तो ये पेन कहाँ से शुरू होगा, ये हमारे बटक रीजन से पेन शुरू होगा। तो ये एक मेन डिफरेंस है। उसके साथ साथ आपको और क्या सिम्टम्स मिलेंगे पेशेंट में, कि जब भी पेशेंट प्रोलॉन्ग सिटिंग के बाद उठ रहा है, या रनिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, वॉकिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये पेन को बढ़ा देती हैं, पेन को एग्रुवेट कर देती हैं। लेकिन अगर हम पेशेंट को बोलें कि आप सीधे लेट जाइए, सुपाइन में आराम से लेट जाइए, तो जब भी पेशेंट रेस्ट करता है, लाइन के बाद उठेगा, तो उसको बेटर फील होता है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये जो कंडीशन डेवलप हो रही है ये पिरिफॉर्मिस मसल के टाइट या ओवर एलोंगेशन की वजह से हो रही है। तो उसके साथ साथ हमें और क्या ध्यान देना है कि बहुत सारे ऐसे पोस्चर्स हैं जिसकी वजह से ये मसल जो है ओवर स्ट्रेस्ड कंडीशन में रहती है। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों की आदत क्या होती है, अगर वो चेयर में बैठे हैं तो वो एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर हमेशा इस तरीके से रख के बैठते हैं। अब जब इस पोजीशन में हैं तो ये जो हमारी पेरिफॉर्मिस मसल है ये ओवर स्ट्रेस्ड कंडीशन में है, क्योंकि पेरिफॉर्मिस का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे हिप जॉइंट को बाहर की तरफ रोटेट करती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। उसके साथ साथ हिप का एक्सटेंशन और हिप का एबडक्शन ये काम भी करती है, लेकिन मेन काम जो है इसका वो है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हिप। तो अगर हम इस तरीके से बैठे हैं तो हमने अपने जो हिप जॉइंट है उसको पूरा एक्सटर्नली रोटेट किया है, मतलब कि पेरिफॉर्मिस मसल जो है वो ओवर स्ट्रेस कंडीशन में है। और अगर आप इसी तरीके से बहुत टाइम तक बैठ रहे हैं तो ये कंडीशन डेवलप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ अगर जब हम बैठते हैं तो बहुत लोगों का क्या आदत होती है कि वो या तो राइट साइड वेट शिफ्ट करके बैठते हैं या फिर लेफ्ट साइड।
दोनों तरफ, दोनों हिप पे इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता, वो भी एक रीज़न होता है। उसके साथ साथ मेल्स में जो लोग बैक पॉकेट में अपने वॉलेट रखते हैं, वो जो जितने भरे हुए वॉलेट होते हैं ना, वो उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं। और कुछ लोगों में क्या होता है कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें, जैसे लंजेस किया, रनिंग किया, वॉकिंग किया, वो सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं बट वो विदाउट वार्म अप किया जा रहा है, और जो कर रहे हैं वो भी उस समय उनका पोस्चर ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम में। उसके साथ साथ एक और रीज़न देखा गया है कि जो हमारे एडक्टर्स होते हैं, एडक्टर्स मतलब जो हमारे हिप जॉइंट को बॉडी के पास में लेके आते हैं, वो बहुत टाइट होते हैं। अब अगर वो टाइट हो गए तो जो हमारे एडक्टर्स होते हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाते, और वो सारा काम किस पे शिफ्ट हो जाता है, पेरिफॉर्मिस पे, जिसकी वजह से वो बेचारी पहले से ही स्ट्रेस्ड स्टेट में है और उस पे वर्कलोड बहुत बढ़ गया। तो इसकी वजह से मसल बहुत टाइट हो जाती है, स्पाज़म में चली जाती है। और कई बार क्या होता है कि किसी ट्रॉमा की वजह से, कोई इंजरी की वजह से मसल के अराउंड ब्लीडिंग हो जाती है, तो मसल में स्वेलिंग हो सकती है, मसल स्पाज़म में जा सकती है। ये सारी कंडीशन की वजह से सियाटिक नर्व पिरिफॉर्मिस मसल के आसपास इरिटेट होती है। और सिम्टम क्या होंगे, पेन हमारे बटक रीजन से स्टार्ट होगा, थाई में आएगा, लेग में जाएगा, और फुट और टोज तक भी पेन आने लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए, कौन सी कुछ बड़ी इफ़ेक्टिव सी एक्सरसाइज है जो आप आराम से घर पे कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड में आपको 2 ज़रूरी काम क्या करने हैं, एक तो इसको शेयर करना है और दूसरा इसको लाइक करना है। Stay connected with us and thank you for watching this video.